तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है ना ज्योग्राफी का जो आपका प्रैक्टिकल का प्यार बच्चों एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी का। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे कैसे आपको एग्जाम में बनाना है, ये सारा चीज़ बताऊँगा और कितना कितना नंबर मिलेगा। इसके अलावा टीचर वगैरह भी बहुत सारे स्कूल में जो है क्वेश्चन पूछता है, जो 5 मार्क्स वाला होता है, जिसे हम लोग मौखिक टेस्ट करते हैं, वो सारा चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आपको देख सकते हो विषय को 323 रहेगा और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टोटल 13 क्वेश्चन की संख्या रहेगी। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये एग्जाम भी पास करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है बच्चों। देखो 1-2 नंबर भी अगर आपका एग्जाम में कम होता है तो आप फेल या सेकेंड थर्ड ऐसे कर जाते हो, इसलिए आपको ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम लो, अटेंडेंस वगैरह बनाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग देखेंगे, तो पहले पैटर्न एक बार समझाने का कोशिश करेंगे हम आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आपको सारा चीज़ समझाता हूँ। देखो सबसे पहले जो है आपका खंड अ में मिलेगा, यानी खंड अ में जो क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन, मतलब खंड अ में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें से मात्र एक क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा गया एक क्वेश्चन बनाना। और खंड ब में जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हो उसमें से किन्हीं एक क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। आपको टोटल 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ चुका है। खंड अ में मान लो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। खंड ब में भी कितना भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके अलावा खंड सी में की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका जो है 5 मार्क्स वाला होगा। ठीक है, 1 गुने 5 यानी 5 नंबर मिलेगा। इसमें भी खंड सी में भी अगर जितना भी क्वेश्चन मिलता है बस एक क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है खंड डी में दिया है, इसमें क्या है आपका कि इसमें जो है आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसमें आपका क्या क्या मिक्स रहेगा, तो ध्यान रखो। देखो आप चीज़ ये ध्यान रखो, ऊपर जो आपका है ये क्वेश्चन आपको आपके लिए बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सेशन है, सेशन भी बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कॉपी आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसको बनाना है। ठीक है, इसके अलावा खंड सी की बात करेंगे तो ये आपने जो एक कॉपी आपने बनाया होगा बच्चों, ठीक है, नहीं ये भी आपको जवाब देना है 5 मार्क्स वाला। अब खंड डी में जो है इसमें क्या क्या है, तो देखो एक तो आपका प्रायोगिक अभिलेख, यानी जो आपने पुस्तक लिखा होगा उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। और फिर आपसे मौखिक, यानी कि टीचर वगैरह 5 मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप जवाब देते हो तो 5 नंबर मिलेगा, यानी 10 नंबर मिलेगा। समझ में आ चुका है। चलो मैं प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर वाइवा वाला जो भी क्वेश्चन होगा सारा चीज़ बताऊँगा, PDF वगैरह में बता दूंगा, आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको तैयारी कर लेना। और आर्ट्स में हम लोग सारे सब्जेक्ट का, होम साइंस का, साइकोलॉजी का, इसके अलावा म्यूजिक का सारा मैं डाल दूंगा। सभी लोग कमेंट करना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। और आर्ट्स का क्लास इसी चैनल पे आपका डेली जो है रात में 8 बजे चलता है, जिसमें हम लोग वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नोट्स वगैरह लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना बच्चों, 696-98-095 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लेके भेज देना, हम आपको ग्रुप वगैरह में ऐड कर देंगे। नोट्स वगैरह लेना होगा तो इस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखना, यहाँ पर खंड अ में जो मिला है इसमें किन्हीं 5 एक क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का संक्षिप्तन करें। दूसरा है कि जो ना औजाइव क्या है। तीसरा बोला परिकलन के मापन की विधियों का उल्लेख करें। आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये 100% आपके एग्जाम के लिए ओरिजिनल पेपर नहीं है बच्चों, मैं आपको पैटर्न समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल का जो भी क्वेश्चन होता है बच्चों, ये रिपीट रहता है हमेशा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो फाइनल होता है उसमें रिपीट थोड़ा बहुत रहता है, इसमें लेकिन जो है 2-4 क्वेश्चन हमेशा मिक्स ही रहता है। आप देखोगे 2-3 साल पहले का तो सारा सेम रहेगा, इसीलिए इसी में से आपको पूछा है, क्योंकि आपको एक ही बनाना है। जैसे सेशन ए में इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर सेशन ए की ये क्वेश्चन मिला, इतना में से कोई एक बनाना है, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं भी छपेगा, तो 1-2 क्वेश्चन जो भी आपका पेपर बनेगा उसमें ये क्वेश्चन दिख जाएगा, तो बना लेना। मैं इसका आंसर वगैरह भी दे दूंगा आगे। ठीक है, चलो अब हमारा चौथा नंबर, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पहला था, दूसरा था, तीसरा था। ठीक है, आगे हमारा यह 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर चौथा है 2003 से 2004 में भारत के विभिन्न राज्यों में मैंगनीज के उत्पादन में समानांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये आपका दिया गया, इसको भी बना सकते हो। ये आपका देखो टोटल सेशन ए में जो मिला 4 क्वेश्चन मिला, 4 में से किन्हीं एक क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला है आपको, यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग सेशन बी का। सेशन बी में जो मिला इसमें आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें से किन्हीं एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना, 10 मार्क्स वाला मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दंड आलेख की रचना करें। वर्ष 2021 से 22 में चावल उत्पादन 1000 टन में, तो ये यहाँ पर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं आंसर भी दे दूंगा आगे। 6वां नंबर बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर जो एक वृत्त की आरेख करें वर्ष 2003 भारत में कहवा उत्पादन के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हमारे साथ है कि बहुरेख चित्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला है कि थीमेटिक
मानचित्र को वर्गीकृत करें। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब सेशन सी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको जवाब देना 5 मार्क्स ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 नंबर है कि कंप्यूटर की उपयोगिता के लिए वर्कशीट क्या है। अगला है क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्यविधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगला है भौगोलिक संरचना सूचना तंत्र क्या है। अब देखो सेशन डी जो आपका बनता है इसमें क्या बोला, प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक। तो ये आपको कुछ नहीं बताना है, ये सिंपल सा है। टीचर आप एक कॉपी जो जमा करोगे बच्चों उसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 नंबर के लिए प्लस में आपसे टीचर अगर एक दो क्वेश्चन का जवाब पूछते हैं तो वो अगर जवाब देते हो तो 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर के लिए। तो इसको छोड़ना आपको। ठीक है, तो देखो फिलहाल मैं यहाँ पर आंसर दे दिया हूँ। सेशन ए की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर का आंसर दे दिए। अगर आपके एग्जाम में सेम आता है तो लिख देना। और सेशन बी की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर का हम लोग आंसर दे दिए हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। सेशन सी की बात करेंगे तो 9 नंबर का हम लोग आंसर दे दिए कंप्यूटर की उपयोगिता का। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा अब हमारा मौखिक का देखो, मौखिक मैंने बताया जो आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा करोगे ये 5 मार्क्स के लिए मैं तैयारी करवा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ इसको ना पहले क्रम निकाल करके लिख लेना कॉपी में, नहीं तो मैं आपको PDF आगे बताऊँगा कैसे मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसको याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम जो आप लोग 2025 में दोगे जो कि आपका 5 फरवरी के दिन है मतलब फाइनल एग्जाम ज्योग्राफी का। ठीक है बच्चों, तो उसमें भी ये पूछा जाएगा बच्चों, तो इसको याद ही कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भूगोल किसे कहते हैं। तो कि पृथ्वी और उसके आकार, उसकी विशेषताओं और उस पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। इंग्लिश में भी होगा, जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एराटोस्थनीज को। ऑप्शन मतलब एराटोस्थनीज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जैसे पूछा कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो रेजिटेल को कहा जाता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ते हैं बच्चों तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन काफी बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण है। टीचर वगैरह ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, नहीं पूछते तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला है कि किसने कहा मानव एक प्रकृति का दास है। तो ये एलेन सेम्पुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 5वां की काश मास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमबोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से बोला छठा कि भूगोल का जनक किस देश को माना जाता है। तो यूनान को। बच्चों चैनल वगैरह को आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 7 है चीन की आबादी कितनी है। तो 1.3 अरब हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन का। तो 8 नंबर की भारत की आबादी कितनी है। तो 1.4 करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 9 नंबर की, बताइए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो बॉक्साइट। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं हम लोग 10 नंबर का। तो बोला गया जिंक का मुख्य अयस्क क्या है। तो जिंकाइट ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का। बोला रवि की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपसे ये टीचर वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और याद कर लेना, सभी को PDF दे दूंगा आगे। रवि की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का। बोला कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो यानी खरीफ फसल जून से सितंबर तक के लिए बोई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट का। तो 13वां बोला गया है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। बोला कि क्यूबा कार्रानी कहा जाता है किसको। तो गन्ना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला 14 बोला गया कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे। तो गद्दी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 15 की जनांकीय संग्राम का सिद्धांत किसने दिया। तो नोएस्टीन ने दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 16 नंबर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो एशिया, यानी कि हम लोग एशिया, भारत भी एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो एशिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 17 का। तो 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 100 करोड़ थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हमारा है 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है। तो सिंगापुर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का। तो देखो अगला क्वेश्चन जो 19 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। तो केरल में साक्षरता दर कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 93.21%, 91%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर महबूब उल हक किस मूल निवासी कहाँ के थे। पाकिस्तान के थे। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि खरीफ फसल कृषि ऋतु क्या है। तो जून से दिसंबर। आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का। तो है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो विक्टिकल्चर कहलाता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 25 का। तो ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 26 बोला कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 27 से बॉक्साइड से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्युमिनियम प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 28 का, तो टोयोटा कंपनी किस देश की है, तो जापान की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 29 की मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई थी, 1992 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने, तो टोटल 8 हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे 31 का, तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं, टीचर आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट बता दिया बच्चों, हम लोग सारे सब्जेक्ट का लाएंगे। आप पीडीएफ बताते हैं, गूगल में आपको मिलेगा, गूगल में जाके या तो आप mitthunstudycenter.com सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग begusarayhelp.com सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए सिंपल से आप लोग अपने फोन में क्या करोगे, गूगल को ओपन कर लोगे और सर्च बार का आइकन जो देखने को मिल रहा है इस पे आप क्लिक कर लोगे। क्लिक जैसे ही करोगे बच्चों इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आप देखो सिंपल सा 2 चीज़ सर्च कर सकते हो, तो begusarayhelp.com या मिथुन स्टडी सेंटर। देखो मिथुन स्टडी सेंटर अगर आप लोग सर्च करते हो, अगर आपके सामने दिख जाए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखो mitthunstudycenter.com लिखा हो जो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अगर यहाँ पर पोस्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना, दूसरा मैं बता दूंगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पर भी चेक कर लेना, इस प्रकार से फोटो जैसे ज्योग्राफी फिजिक्स का है, ऐसे ज्योग्राफी का मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सिंपल सा फिर से आप गूगल में ही आना और यहाँ पे सर्च क्या कर लोगे, सिंपल सा आप लोग सर्च कर लोगे begusarayhelp.com। मैं जैसे सर्च कर रहा हूँ बेगूसराय, फिर आपको HELP लिख देना है और .com लिखना है। अच्छे से आप पूरा एकदम अच्छे से सर्च करोगे तभी हो पाएगा। और यहाँ पर स्पेस जो बेगूसराय हेल्प के बीच में बचा है इसको आप पूरा का पूरा मिला दोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो begusarayhelp.com, ये सेम आपको इस प्रकार से जो है मिला देना है, ठीक है। अब मिलाने के बाद सिंपल सा ऊपर करोगे, यहाँ पर देखो आपके सामने जो है इस प्रकार से begusarayhelp.com लिखा मिल जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से यहाँ पर करना है, तो देखो यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, मतलब कि डेस्कटॉप मोड साइड में कर लेना इस प्रकार से। अगर आपको यहाँ पर दिख जाता है, फिलहाल अभी आपको देखो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्लास 11th और 12th के सेशन में आएंगे, तो इधर 11th 12th का है, तो बायोलॉजी का दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का दिख रहा है और फिजिक्स का यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आना, एक बार होगा तो रिफ्रेश यहाँ पर कर लेना। करने के बाद आपको दिख जाएगा बच्चों किसी भी सेशन में आपको ज्योग्राफी लिखा हुआ मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा बिल्कुल फाइनली। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक और पोस्ट दिखेगा या मिथुन स्टडी सेंटर में, फिलहाल यहीं पे दिखेगा, आप कुछ देर बाद आके चेक करना और डाउनलोड कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।